सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हमारे सनातन नववर्ष नूतन वर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम नव वर्ष में प्रारंभ करने वाले हैं, तो नव वर्ष की कुछ जानकारी आपको देना चाहता था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, संवत्सर के बारे में सुनना चाहते हैं आप सभी, और सभी की यह मांग भी रहती है कि संवत्सर के बारे में हमें कुछ बताया जाए कि नया संवत्सर क्या है, कैसा रहेगा। तो कुछ संक्षेप में जानकारी जो हमारी पंचांग दिवाकर में देवी दयालु वाली में बताई जाती है, तो उसी के अनुसार आपको कुछ बताता हूँ। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना है कि इस बार हमारे संवत्सर का नाम क्या है। तो हमारे संवत्सर का नाम है पिंगल। पिंगल नामक नव संवत्सर का फल कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, तो इसीलिए राजा जो हैं इस संवत्सर के वो बुध भगवान ही हैं। तो सर्वप्रथम बुध भगवान से ही हमने प्रार्थना करनी है कि हे बुध महाराज, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, पावन रखना। और जो हमारी संवत है इसका जो वास है, तो वास जो है वो रजक के घर में है, अर्थात धोबी के घर में है। तो बहुत सी चीज़ें बहुत ही परिवर्तनशील रहेंगी, और धोबी के घर में होने से आप सभी जानते ही हैं कि सुख और ऐश्वर्य के साधन बढ़ने वाले हैं इस वर्ष। तो थोड़ा सा हमें समझना है, कुएं, तालाब, नदियाँ, जल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ही आनंद होने वाला है और बड़ा लाभ होने वाला है। और जो राजा हैं इस संवत्सर के, तो वो हमारे शुक्र महाराज हैं। तो जो शुक्र महाराज हैं, तो आप सब जानते ही हो कि जो भोग विलास प्रधान हैं और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचना है कि राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा चलेगी देशों के अंदर, आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि जो राजसी लोग होते हैं, राजा लोग, तो भोग विलास प्रधान होते हैं, तो आपस में उनकी एक दूसरे से नहीं बनेगी। इस बार कुछ ज़्यादा विशेष ऐसा रहेगा, थोड़ा सा बचकर रहना है राजनीतिक गतिविधियों से। और संक्षिप्त में तो यही बता पाऊँगा। और जो वाहन है, वो वाहन जो बुध का है वो गीदड़ रहा है, तो थोड़ा सा ये थोड़ी समस्या वाली बात है। और गीदड़ होने के कारण देश में भी हमारे कुछ समस्याएं प्रकट होंगी। तो थोड़ा सा कुल मिलाकर बातें वही हैं सारी की, जो राजनीतिक परिवर्तन ही होंगे, तो उससे थोड़ा शासन और प्रशासन दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा और जन सामान्य इससे थोड़े परेशान होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान का भजन करें, आनंद करें, उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। वैसे तो हमेशा ही उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी इस वर्ष थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। और जो कुछ विद्वान है, वो बुध का जो वाहन है वो सियार मानते हैं या झूला मानते हैं। और जब सियार और झूला जब वाहन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्थितियाँ विकट हो जाती हैं। तो उस तरफ हम ध्यान ना देकर केवल आज हम बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान देंगे कि यह साल भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। भक्तों के लिए तो सारे ही समय अच्छे हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भक्ति करते हैं, तो उनको बहुत ही अधिक लाभ इस संवत्सर में होगा। और इसके विषय में मैं इतना ही बताऊंगा। और आप सभी अपने नव वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं, कुछ कार्य करना ना भूलें। जैसा मैंने अपने संदेश में भी लिखकर भेजा था कि दीपक जरूर जलाएं, कुछ नियम अपने जीवन के अंदर ऐसे उतारें जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाले हों। मांसाहार को छोड़ें, नशा इत्यादि, जुआ सट्टा, इन सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए कुछ प्रयास करते रहें जीवन में। वृक्ष लगाएं, ये जो माहौल है, जो मौसम है, ये भी बहुत अनुकूल है। वृक्षों के लगाने से सबसे बड़ा पुण्य होता है। पुस्तकें बांटें, किताबें पढ़ें, तो ये सब कार्य हम नए साल में कर सकते हैं। मैं आप सभी को फिर से हाथ जोड़कर अपने हिंदू सनातन नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सब अपने नव वर्ष को बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, सभी को प्रणाम।